हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हम तुम। तो बेसिकली हम आज जा रहे हैं देहरादून। हम 3 बजे उठ के निकल चुके हैं घर से। 3 बजे मम्मी पीछे बैठी है, बनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और बनी तो 2:30 बजे उठ गए थे, इन्होंने ही हम सबको उठाया। तो उठ के हम भी 3 बजे 3:15 तक सारे निकल चुके थे मैक्स टू मैक्स घर से। फिर हमें गाड़ी वापस रिटर्न मोड़नी पड़ी बिकॉज मैं अपना फ़ोन भूल गई थी। तो अभी जस्ट मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, तो मैं आगे का रूटीन आपको दिखाती हूँ। बाय, टाटा। कैसा लग रहा है? गाइस, तो हम फाइनली देहरादून पहुंच चुके हैं और अभी हम ऑन द वे हैं। हम जा रहे हैं हम बड़े मामा जी के घर। मम्मी बैठे हैं पीछे। मम्मी हाय बोलो। तो रास्ते में काफ़ी धुंधुरी की थी। और क्या, अभी अगर आप कोई देहरादून जाने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ स्वेटर वगैरह अपने साथ रख के आइएगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे ठंडा होगा। हम भी इसी सोच को लेके नहीं आए हैं। कुछ लेके आए थे बट कुछ नहीं लेके आए। बट यहाँ पे आके पता चला कि ठंडा है। बट जितना मतलब मॉर्निंग जब आपको धूप दिखने लग जाएगी उसके बाद आपको इतना रियलाइज़ नहीं होगा कि ठंड है। बट उससे पहले आपको ठंड काफ़ी लगेगी, तो उसके लिए आपके पास होने चाहिए। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप देहरादून या पहाड़ी इलाकों में कहीं जा रहे हो या प्लान कर रहे हो तो अपने विंटर के कपड़े भी साथ के लेके चलिएगा। और इस तरीके से हम ये आइएगा रूटीन है आपका। देहरादून में हेलमेट पहनना इतना रिकमेंड नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है, मुझे लगता नहीं है। बिकॉज क्या, यहाँ पे लोगों को देख रही बिना हेलमेट के रॉन्ग साइड से आ रहे हैं और इस तरीके से लोग आने पे लगे हुए हैं यहाँ पे। मतलब बहुत कम, मतलब अगर आपको देखूँ मैं 100% की पॉपुलेशन में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मेरे पास मैंने भी 20% लोगों को हेलमेट पहने हुए देखा है। मतलब 80% लोग जो है वो बिना हेलमेट के जा रहे हैं और ऊपर से रॉन्ग साइड भी जा रहे हैं। देहरादून 31 देहरादून की सिंगल रोड चालू वे कानू प्रेरणा लोकाली सोना का मेणा वे कानू प्रेरणा लोकाली अंधेरी रात बरखा की जमनाटा खुद तेरी ला
गाली सोना का मैना वे कनु पे रहना वेड़ीला गाली सोना का मैना वे कनु पे रहना ये अगने मुन्ना जुड़ गड़ दी बनाणो या ये जान लगी सोटा को तो बोलो तो सा वही ना। यकल सरेला उन्नी पराई पासू यकल सरेला उन्नी पराई पासू सरा बस ग्याल अब दण मण आसू सरा बस ग्याल दण मण तो आसू। फाइनली हम एंटर हो चुके हैं देहरादून के अंदर और यहाँ से अभी हमने देखा काफ़ी मतलब वन वे है, तो मतलब क्या है गाड़ी इधर से आ भी रही है जा रही है, गाड़ियाँ एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। पता नहीं किसी किसी को तो गाड़ी चलानी आती नहीं है, फिर पता नहीं क्यों चलाना स्टार्ट कर देते हैं। इससे अच्छी तो मैं ही ड्राइव कर लेती हूँ ना। तो पहाड़ों का मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ, कितना सुंदर सुंदर मेरे सामने पहाड़ों का नज़ारा है। ये एक बाइक वाला ये ओवरटेक करके गया, पता नहीं क्या इसको, उसके घर में शायद इसकी बीवी वेट कर रही है इसका, इसलिए। इस साइड ये देखो पूरे पहाड़ पहाड़ सुंदर सुंदर। पहाड़ों में आपको इस टाइम पे ग्रीनरी बहुत अच्छी मिलेगी, बट वही है ठंडा हो रखा होगा। मम्मी ने बोला वर्षा स्वेटर वगैरह मत ले जा, ठंड का टाइम मतलब वहाँ गर्मी हो रही होगी, तो मम्मी ने कुछ नहीं रखवाया है यहाँ पे। मम्मी मना कर रही है, मम्मी को पता चला यार ठंड हो रही है, तो मम्मी बोल रही मैंने काम बोला ऐसा। तो बस यही है, बाकी का भी मैं आपको धीरे धीरे बाकी ब्लॉग में दिखाती रहूँगी कि क्या क्या हमने यहाँ पे हम आए हैं आज। तो हम यहाँ संडे को वापस जाएंगे दिल्ली, तो देखते हैं। मैं आपको बात में दिखाऊंगी। ओके बाय बाय टाटा हाय गाइस। तो आपको दिखाती हूँ यहाँ पे बहुत सारे बंदर है, बंदर दिखाती हूँ मैं आपको, वीडियो में भी दिखाऊंगी सारे। और पहाड़ देखने का तो एक अलग ही होता है ना सुख, हर किसी के नसीब में नहीं होता। हमारा यहाँ जन्म हुआ है, यानी हमारा मतलब बोलते हैं ना हमारी देवभूमि, हम इसलिए इसको देवभूमि बोलते हैं। यहाँ स्वर्ग मतलब स्वर्ग ही बसा हुआ है यहाँ पे हमारे पहाड़ों में, तो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं हम पहाड़ी है ना। हर किसी को करना चाहिए, अपने अपने कल्चर को सबको ही प्राउड करता है, बट हम कुछ ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक हट दिखाती है, पीछे हट सी थी छोटी सी, बस यही है। मम्मी पीछे बैठी है, मम्मी आराम से, मम्मी ने अपनी नींद पूरी कर ली है, मम्मी यहाँ पे बैठ के आराम से मजे कर रही है। मम्मी भी, मेरी आंखों में बजे हुए 12, बिकॉज मैंने सोई नहीं है, मेरे को 24 घंटे हो चुके उठी हूँ। तो मैं कल ऑफिस के लिए पहले उठी थी, मैं घर पे रात को भी हम 1:30 बजे या 2 बजे के अराउंड सोए थे, 3 बजे बनी ने वापस से उठा लिया, तो 1 घंटे के अराउंड ही सोए होंगे। तो बस नींद कहाँ से होनी है पूरी, समझ सकते हो आप लोग भी, है ना। फिर भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो फाइनली हम जा रहे हैं थोड़ी शॉपिंग करने बाहर, मामा जी के वहाँ पहुँच गए थे। तो अभी दिन में मेरा ऑफिस भी था, तो मैंने उसमें लॉगिंग वगैरह करना पड़ा था मुझे, और थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने। उसके बाद अब हम थोड़ा मार्केट की साइड जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ का मार्केट का माहौल और किस तरीके से क्या क्या है, तो मैं आपको धीरे धीरे थोड़े थोड़े ब्लॉग्स में दिखाती रहूँगी। तो ये ऐसा कोई डिफरेंट है नहीं यहाँ पे, मतलब कि है कि हम देहरादून में यहाँ की मार्केट है कुछ डिफरेंट हो, ऐसा कुछ है नहीं। बट यही है थोड़ा सा पहाड़ है तो ठंडा यहाँ पे ज़्यादा है। मैंने भी स्टॉल कैरी करके लेके आ रही हूँ।
हाथ भी थोड़ी सी मूव होने को लगे हुए थे तो एकदम प्रॉपर क्लियरली वीडियो नहीं बन पा रही है। यहाँ पे बीगन नर्सरी है। यहाँ पे कुछ स्ट्रीट शॉप है, स्टॉल्स बोल सकते हैं इनको, हम स्टॉल्स ही बोलते हैं। ये पूरा मार्केट है हमें। यहाँ पे दिल्ली में जैसे ग्रामीण सेवा चलते हैं, यहाँ पे जो कुछ टेम्पो टाइप की इस तरीके से चलते हैं। ये भी कुछ इस तरीके से है। ये सही सुंदर सिंह लेगी। और ये तो मार्केट है कुछ, यहाँ के घर कुछ इस तरीके से है। यहाँ के घर थोड़े से मतलब डिफरेंट तरीके से, मतलब अच्छे से, मतलब एकदम स्पेस काफ़ी है तो यूनिक बोल सकते हैं। यहाँ पे किसी भी आपको छोटे छोटे घर नहीं मिलेंगे जैसे दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं। ये इंदिरा नगर इधर की साइड का, देहरादून का। अब मैं जाऊंगी कुछ बार्गेनिंग करने यहाँ से, कुछ हमें फ्रूट्स वगैरह लेने हैं तो हमें कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने हैं तो अभी मेरे को फ्रूट्स वगैरह परचेज करने होंगे। बिकॉज अभी मैं किसी रिलेटिव के वहाँ जाने थे, हम जो लेके आ रखे थे मामा जी को हम ले चुके थे, अब बाकी किसी रिलेटिव के वहाँ तो वहाँ पे हमें फ्रूट लेना है। गाइस तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भैया सेब कैसे दिए? 100 रुपये किलो, हाँ हाँ 130 रुपये किलो है, 140, ये कितना है? तो ये है देहरादून की मार्केट, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। ये वेजिटेबल्स वगैरह हैं यहाँ पे। ऐसी बात है, मतलब काफ़ी सारी मार्केट आपको मिल जाएगी यहाँ पे देखने के लिए। कुछ सेब यहाँ पे भी दिख रहे हैं मुझे। भैया सेब कैसे दिए? सेब ले रहे हैं। एक मिनट, तो गाइस फाइनली हमने ले चुके हैं सेब। तो और हम जा रहे हैं, हम घर जाने की हमारी तैयारी हो चुकी है। 2 किलो हमने सेब ले चुकी हूँ मैं।
बाकी का शेड्यूल मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। इस मार्केट को क्या कौन सी मार्केट बोलते हैं, कौन सी मार्केट बोलते हैं? हाँ बैठ जा फिर मेरे को। गाइस हम जा चुके हैं मार्केट से, हम निकल रहे हैं। हमें अभी थोड़ा सा और कुछ आइटम्स लेने हैं। ये तो वो ले ले चॉकलेट। हाँ, तो अभी बच्चों के लिए हमें चॉकलेट वगैरह कुछ लेनी है, तो हम वो लेंगे। उसके बाद हम घर को जाते हैं। तो बाय बाय। मैं यहाँ से ले जाने का एंट्रेंस का, मैं यहाँ से जाऊँगी। मुझे यहाँ से लेनी है कुछ। भैया डेयरी मिल्क चॉकलेट होगी? अच्छा ये रही ना भैया, है यहाँ पे लगी। भाई तो मुझे पैसे दे दे, मैं बिल्कुल नहीं देने वाला। मैं सवाल है थी बंद कर भैया। तो क्यों? तुम्हें तगड़ी भी बात कर दो तो कैसे ये तक चल तुम खड़े करो। यहाँ पे ITBP और यहाँ से ही कोई आंटी चला रही है साइकिल। तो ये है यहाँ का नक्श, जो मामा जो घर पे रेंट पे रहता है। बोलो हाय, हेलो बोलो, हेलो हेलो। ये मेरा पैसे भी दे रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम अभी उठ चुके हैं। एक रात यहाँ पे थी बहुत ठंडी हो रखी थी। देहरादून में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा था। अभी मैं वॉशरूम जाने का वेट कर रही हूँ। यहाँ पे 3 वॉशरूम में, तीनों के 3 ऑक्यूपाइड हो रखे। लेट्स सी, जाऊँगी मैं वॉशरूम, फ्रेश वगैरह होती हूँ और आपको थोड़ी सी यहाँ की मामा जी के घर की थोड़ी सी आपकी जो इन्होंने फ्लावर वगैरह लगा रखे है वो दिखाऊंगी। कैरेट काइंड ऑफ इन्होंने जो बना रखी है वो आपको दिखाऊंगी। और क्या क्या इन्होंने यहाँ पे खुद का वेजिटेबल्स जो उगाते हैं खुद से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, बिकॉज मैं पहले थोड़ा फ्रेश होंगी, उसके बाद आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू। इसके है मामा जी के घर का ग्राउंड, जिसमें मामा जी ने काफ़ी सारी मतलब वेजिटेबल्स, फ्लावर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें उगाई हुई हैं। तो यहाँ पे कुछ गेंदे के फूल थे, येलो रेड कलर के काफ़ी सारे थे, लिली वगैरह काफ़ी सारे यहाँ पे फ्लावर्स थे। जो मेरे पास जो मैं रिकॉर्ड कर सकी वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए। तो हालांकि वहाँ पे देख के बहुत ग्रीनरी देख के ही एक अलग ही मतलब बोलते हैं ना कि फील होता है, तो वो चीज़ हो रहा था। लाइक एक अच्छी वाइब मिल रही थी वहाँ पे। मॉर्निंग में चिड़ियों की चहकने की आवाज़ काफ़ी सारी, और सुंदर सुंदर घर के आगे बगीचा हो तो कितना प्यारा लगता है। तो ये चीज़ें दिल्ली में दिखने के लिए नहीं मिलती, दिल्ली में कहाँ मिलती है सिटी में। तो साथ ही मेरे को वहाँ पे मामा जी ने कुछ मिर्ची तोड़ के रखी हुई थी, तो वही काफ़ी सारी यहाँ पे मिर्ची रखी थी। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ मिर्ची। तो ये इतनी सारी मिर्चियों का ढेर था, इसमें से कुछ हरी थी, कुछ लाल थे। यहाँ पे मैं आपका इनका डॉगी दिखाती हूँ। इसका नाम मैं भूल चुकी हूँ क्या नाम है, तो जो बहुत क्यूट है, आपको दिखाते हुए वेट। ये ठंडी के मारे इस तरीके से यहाँ पे लेटा हुआ है। ये मंजू दीदी के घर के छत से जो भी दिख रहा है व्यू वो है। तो मंजू दीदी का घर पे हम जा रहे थे मॉर्निंग में घर देखने के लिए, तो वहाँ से मैंने व्यू लिया था। यहाँ से मुझे मनाली का भी दिख रहा था, हिल्स जो मनाली के हिल्स है वो भी मुझे विजिबल हो रहे थे। तो ये जो आगे वाइट है वो सारा मेरा मनाली का था। ये बाकी सारी जिनके आस पास सारे वो थे। ये बड़ी है उनका डॉगी। हमारा खर्चा बच जाएगा, हमारा खर्चा बच जाएगा। बिल्डिंग दिखी है पीछे से
वाले चौक आ गए। कौन सा वाले पे आए हो जो मामा लोगों को आंसर रोड पे आते जो वो वाला रोड है ये जो अंदर गली में से आए थे बाहर वो ये गली ये नहीं आगे क्या बोलते तो प्लॉट है जिनको जो उन्होंने अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है। उसमें कुछ बैंगन थे, भिंडी थी, काफ़ी चीज़ें उगाई हुई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ये थे, यहाँ पे काफ़ी सारे हल्दी है, पेड़ है, ये हल्दी है जो है, कुछ पपीते के है, ये पपीते के है, इसमें पपीते लगे हुए थे। वो आपको दिख रहा है, मैं जूम करके कोशिश करती थी कैप्चर कर लो, बट जितना हो सका उतना कैप्चर किया मैंने। फिर मैं यहाँ से और आगे ले जाती हूँ, आपको आगे दिखाऊंगी आपको। ये रहा पपीते जिसमें काफ़ी सारे पपीते लगे हुए हैं, है ना। तो ये पपीता है, इसके बाहर और भी यहाँ पे ये जो है ये है वहाँ पे आस पास सारे कुछ बाहर है जो उन्होंने टेरेस में लगा रखे डिफरेंट कलर के कार बहुत सुंदर सुंदर थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे कार में। तो मैंने थोड़े सारे कैप्चर कर लिया है। ये रोड आप लोग नीचे क्या कर रहे हो? वाइट एंड शेड में था ये, तो मेरे को बहुत पसंद आया देहरादून में सारी चीज़ें। तो देखा गार्डन का, जल फिर हमारा हो गई है एंट्री वापस घर के बाद बना पाई। मास्क हटा दे, लोगों ने हटाई रखे हैं सबने, मेरे पहन रखे हैं। अच्छा लोग बोलेंगे इसको जी क्या गर्मी लग रही होगी, मैं अलग ही छापुर दिख रही हूँ। गाड़ी आ रही है रोड पे, हम चल नीचे। हाँ रोड पे हम नीचे हो, कुत्ते हैं सावधान। हमारे पीछे आ रही हो भी, यही लगाई थी। क्या लेना पड़ेगा? देखिए पानी आजा, गाड़ी आ रही साइड। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पे डाटकाली मंदिर पे माता रानी के दर्शन करने आए थे। हम दर्शन करके आ चुके हैं, बिकॉज वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैंने बाहर की वीडियो कैप्चर की है। उसके बाद मैं अंदर की वीडियो नहीं बना पाई आप लोगों के लिए, उसके लिए सॉरी। पर मैं बार से आप लोगों को दर्शन करूँगी, आप दर्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम जा रहे हैं दिल्ली का आगे हमारा सफ़र किस तरीके से रहता है मैं आपको बताऊंगी। आप देख सकते हो पीछे का व्यू मेरा कितना सुंदर लग रहा है, आई नो मेरी तरह। और बनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। सडनली मेरा अचानक से मेरा ऐसा कुछ प्लान है, हमारा मतलब कोई प्लान नहीं था। मैंने बनी बोला आगे, क्योंकि ये गाड़ी कभी वापस लेके नहीं जाते, तो मैंने कहा बनी यू टर्न मार के माता रानी के मंदिर ले चलो थे। इन्होंने सच्ची में आगे से मोड़ ली, तो अचानक से सडनली ये प्लान बन गया। अदरवाइज़ ऐसे मंदिर जाने का कोई प्लान नहीं था। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।
turn left. कैसे लोग हैं यार ये? तो हम जा सही रहे ना? Meters, turn right onto Alkari Road. सही जा रहे हम?